प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है। भगवान कल्कि की दया से आज वो दिन आ गया जब हम उनके दिव्य घोड़े के बारे में अर्थात उनके भगवान शिव के दिए दिव्यतम अश्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। भक्तों, हम यह चर्चा करें इसके पहले एक बात बता देना परम आवश्यक समझता हूं, वो ये कि युद्ध में वाहन का महत्व क्या होता है। प्रिय भक्तों, पुराणों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। जैसे एक बार देवासुर संग्राम में विष्णु के प्राणों की रक्षा उनके वाहन ने की थी, अर्थात गरुड़ जी ने की थी। वहीं पर त्रिपुरासुर संग्राम के समय जब त्रिपुरासुर से आहत मृतप्राय हो शिव आकाश से नीचे गिर रहे थे तो उन्हीं के वाहन नंदी ने उनकी रक्षा की थी और युद्ध में विजय दिलाया था। प्रिय भक्तों, हमारा इतिहास साक्षी है कि वाहनों ने क्या क्या किया। घोड़े के वाहन के रूप में तमाम घोड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे पृथ्वीराज का, महाराणा प्रताप का, उदल का, आल्हा का इत्यादि, यहाँ तक कि झांसी की रानी का। इन घोड़ों के नाम सारंगी, पवन, चेतक, बिंदुला इत्यादि थे। झांसी की रानी का घोड़ा बादल उनका परम प्रिय घोड़ा था और अंग्रेजों से बचने के लिए जब उन्होंने अपने किले से छलांग लगाई थी तो उनकी प्राणों की रक्षा उनके घोड़े बादल ने ही अपने प्राण देकर किए थे। चेतक ने महाराणा प्रताप के प्राण कितने बार बचाए। पृथ्वीराज चौहान के चमत्कारी कारनामों के पीछे उनके घोड़े का योगदान था और उदल तो अपने बिंदुला नामक घोड़े के लिए दीवाने ही थे। इसी तरह आज भी वाहन कितने महत्वपूर्ण हैं, ये दो एक बातों से आप समझ सकते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्र जीता था उसमें उसके वायुयानों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और आज भी जो पूरा विश्व इतराता है मिसाइलों पर, तो मिसाइलें क्या हैं? यह मिसाइलें घातक विस्फोटक सामग्रियों के वाहन ही तो हैं। तो भक्तों, वाहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस समय भगवान कल्कि अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके और अपने गुरुकुल से विदा ले रहे थे, अर्थात भगवान परशुराम से विदा ले रहे थे, उस समय भगवान परशुराम ने कल्कि से कहा था कि सुनो, आज हम तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तुम कोई साधारण विद्यार्थी नहीं थे हमारे पास, तुम स्वयं नारायण हो। तुम्हारे लिए अब बहुत महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं जो तुम्हें करने हैं, अतः उनको करने के लिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब भगवान कल्कि ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए थे और तब उन्होंने कल्कि भगवान को 3 दिव्य रत्न दिए थे, एक तलवार, एक अश्व और एक तोता। यह अश्व जिसका नाम देवदत्त है, जो विशाल काय शुभ्र वर्ण का है, जिसके तेज से आंखें चौंधिया जाती हैं, यह अश्व भगवान शिव ने साक्षात अपने स्वरूप, अपने संकल्प से उत्पन्न किया था। यह शिव स्वरूप ही है, यह शिवांश है, इसकी तुलना विश्व में कहीं नहीं है। तभी मैंने कहा था कि समुद्र मंथन से उत्पन्न जो उच्चश्रवा घोड़ा है जो महाराज बलि के पास है, यह भी कल्कि भगवान के अश्व देवदत्त का अंश मात्र भी नहीं है। इस अश्व की जो विशेषताएं हैं उन पर मैं थोड़ा सा किंचित प्रकाश डाल रहा हूं। यह घोड़ा मनोवेग से कहीं भी जा सकता है, ना आकाश गमन में इसको कोई बाधा है, ना पाताल गमन से इसको कोई रोक सकता है। समुद्र हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, दुर्गमता कितनी भी हो, ये हर मार्ग पे चल सकता है। इतना ही नहीं,
इसके पीठ पर आरूढ़ योद्धा किन्हीं भी स्थिति में किन्हीं भी शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं हो सकता है। उसको विश्व विजय का वरदान उसी समय मिल जाता है जिस समय इस अश्व के पीठ पे वो आसीन होता है। भक्तों, हम भगवान कल्कि के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, वे तो साक्षात भगवान है ही हैं, किंतु हम यहाँ सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि उनका अश्व भी भगवत स्वरूप ही है। साक्षात भगवान शिव से उत्पन्न भगवान शिव का वरदान स्वरूप वो किसी अर्थों में किसी से कम नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कौन सा कार्य है जो कर नहीं सकता। उसका अश्वरूप दिखावा है, एक साधन है। सच ये है कि वो काम रूप है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो अस्त्र शस्त्र भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता है, वो सर्व प्रकार सर्व तरह निपुण है, परम कौशलमय है। उस अश्व पर बैठकर जब भगवान कल्कि अपने शत्रुओं का नाश करेंगे तो उसके दिव्य तेज से, उसकी दिव्य हिनहिनाहट से न केवल धरा बल्कि आकाश भी कांप उठेगा। सातों लोकों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजेगी और सब बारंबार भगवान कल्कि को उस अश्व के समेत प्रणाम करेंगे। तो भक्तों, उस अश्व की महिमा या उसके गुणों का वर्णन करना तो बड़े बड़े देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए संभव नहीं। हम तो एक नादान से अज्ञानी प्राणी हैं। भगवान कल्कि और उनके अश्व और भगवान शिव की कृपा से हमने आपको उसके बारे में किंचित ज्ञान प्रदान किया। शेष भगवत कृपा। धन्यवाद।